एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। तो आज के वीडियो में जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण का प्रभाव। तो आज हम जानेंगे कि भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तो भारत के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है मूलतः ब्रिटिश शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। वह स्वतंत्रता के बाद जो है पश्चिमीकरण के अतिरिक्त अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा आदि से घनिष्ठ संपर्क में अत्यंत तीव्र गति से भारतीय जनजीवन पर छा गई है। इस क्रम में जो है इसके प्रभावों को निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। यानी कि भारत में जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया थी वह ब्रिटिश शासनकाल से प्रारंभ हुई थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है पश्चिमीकरण के अतिरिक्त वह अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा आदि के घनिष्ठ संपर्क के संबंध में वो अत्यंत तीव्र गति से भारतीय जनजीवन पर प्रभाव डालने लगा है। तो अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंटों की जो भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण प्रभाव डालता है। फर्स्ट पॉइंट है परिवार एवं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण ने भारतीय परिवार को काफ़ी प्रभावित किया है। आज संयुक्त परिवार के स्थान पर छोटे छोटे एकाकी परिवार बन रहे हैं। परिवार में सामूहिकता की जगह व्यक्तिवाद उभर रहा है। अब लिंग, आयु व संबंध के आधार पर जो है परिस्थिति का निर्धारण न होकर योग्यता, अनुभव व ज्ञान के आधार पर होता है। स्त्रियों का जो है परिवार में महत्व, घर में आधुनिक सामानों का उपयोग तथा नई पुरानी पीढ़ी के बीच जो है संघर्ष इत्यादि देखे जाते हैं। यानी कि आधुनिकीकरण जो है वो भारतीय परिवार को काफ़ी अधिक प्रभावित किया है। वो इससे जैसे कि संयुक्त परिवार के स्थान पर जो है छोटे छोटे एकाकी परिवार बन रहे हैं। परिवार में जो है सामूहिकता की जगह व्यक्तिवाद जो है उभर रहा है और लिंग, आयु तथा संबंध के आधार पर परिस्थिति का निर्धारण नहीं होने के ना होकर योग्यता, अनुभव व ज्ञान के आधार पर जो होता है और स्त्रियों का परिवार में महत्व काफ़ी बढ़ रहा है। परिवार के कार्य जो है अन्य संस्थाओं द्वारा होने लगे हैं। घर के अंदर जो है आधुनिक सामानों का उपयोग भी बढ़ने लगा है। खान पान के पदार्थ व तरीकों में जो है आधुनिकता आई है तथा नई व पुरानी पीढ़ी के बीच संघर्ष अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ने लगा है इत्यादि ये सभी देखे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है जाति एवं आधुनिकीकरण। भारतीय समाज की एक अनोखी विशेषता के रूप में जाति व्यवस्था रही है। आधुनिकीकरण के प्रभाव में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण उनकी शिक्षा, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, योग्यता व क्षमता आदि पर होने लगा है। इससे जो है संस्तरण, व्यवसाय, विवाह व कर्मकांड आदि में परिवर्तन हुए हैं जिससे विभिन्न जातियों के बीच मेलजोल का अवसर बढ़ा। राजनीति में अंतर जातीय समझौते हुए तथा जातियाँ नए रूप में संगठित हो रही हैं और उनके स्थानीय, प्रांतीय व राष्ट्रीय संगठन बने हैं। यानी कि भारतीय समाज की जो है एक अनोखी विशेषता के रूप में जाति व्यवस्था को प्रमुख रूप से माना गया है। यह जो है आधुनिकीकरण व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण उनकी शिक्षा, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, योग्यता व क्षमता के आधार पर होने लगा है। इसमें संस्तरण जो होता है व्यवसाय, विवाह व कर्मकांड आदि में जो है परिवर्तन हुए हैं जिससे विभिन्न जातियों के बीच मेलजोल का अवसर बढ़ा है। राजनीति में जो है अंतरजातीय समझौते होने लगे हैं तथा जातियाँ जो है नए नए रूप में संगठित हो रही है और उनके स्थानीय, प्रांतीय व राष्ट्रीय संगठन इत्यादि बन रहे हैं। थर्ड पॉइंट है ग्रामीण समुदाय एवं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण ने ग्रामीण समुदाय को प्रभावित किया है। आधुनिकीकरण में नगरीकरण, औद्योगिकरण, व्यावसायिक गतिशीलता, यातायात के साधनों, रोजगार के अवसर, धन व योग्यता का महत्व आदि बढ़ा है। इन परिस्थितियों ने गांव को अपनी ओर खींचा है तथा कृषि में नए साधनों का विकास हुआ जिससे जो है उत्पादन बढ़ा है। यानी कि आधुनिकीकरण जो है वो ग्रामीण समुदाय को काफ़ी प्रभावित किया है जिसमें नगरीकरण, औद्योगिकरण, व्यावसायिक गतिशीलता, यातायात के साधन, रोजगार के अवसर, धन व योग्यता का महत्व इत्यादि जो है बढ़ा है। इन परिस्थितियों के बावजूद जो है वो गांव को अपनी ओर खींचते हैं। वो भी आधुनिकता को स्वीकार किए हैं और भौतिकता व व्यक्तिवादिता से प्रभावित हुए हैं। कृषि में नए साधनों का विकास हुआ है, इससे उत्पादन बढ़ा है तथा नौकरी व व्यापार से उनका लगाव बढ़ा है एवं प्रजातांत्रिक और लौकिक मूल्यों से अवगत होने लगे हैं। उनके खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा व जीवन शैली में जो है इत्यादि आधुनिकता देखी जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ग्रामीण समुदाय एवं आधुनिकीकरण पर
ने काफ़ी प्रभाव डाला है। फोर्थ पॉइंट है मूल्य व प्रतिमानों में आधुनिकीकरण। भारत में परंपरागत मूल्य व प्रतिमानों में परिवर्तन आया है। भौतिकवाद व व्यक्तिवाद का प्रभाव बढ़ा है। लोगों में प्रजातांत्रिक व मौलिक लौकिक मूल्यों का आगमन हुआ है। धर्म को तर्क के आधार पर समझने की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। धर्म की परंपरागत मान्यताओं में काफ़ी बदलाव आया है। पवित्रता और पवित्रता की धारणा में परिवर्तन, अंधविश्वास व कर्मकांडों में परिवर्तन, धार्मिक आयोजन में सामाजिकता का सामूहिकता का विकास आदि महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि भारत में जो है परंपरागत मूल्य वो प्रतिमानों में काफ़ी परिवर्तन आया है। इससे भौतिकवाद व व्यक्तिवाद का जो है प्रभाव बढ़ने लगा है। अधिकांश लोग अब भाग्य की अपेक्षा प्रयत्न और कुशलता को महत्व देने लगे हैं। लोगों में जो है प्रजातांत्रिक व लौकिक मूल्यों का आगमन भी होने लगा है। धर्म को तर्क के आधार पर समझने की प्रवृत्ति का जो है विकास होने लगा है। धर्म की परंपरागत मान्यताओं में काफ़ी बदलाव आया है, जिससे पवित्रता अपवित्रता की धारणा में परिवर्तन, अंधविश्वासों व कर्मकांडों में परिवर्तन, धार्मिक आयोजन में सामाजिकता व सामूहिकता का विकास आदि देखा जाने लगा है। नंबर 5 है शिक्षा एवं आधुनिकीकरण। परंपरागत भारत में शिक्षा का रूप धार्मिक रहा तथा जो उच्च जाति के पुरुष वर्गों से जुड़ा रहा। आधुनिक शिक्षा की नींव लॉर्ड मैकाले ने ही रखी। इस शिक्षा में उदारवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, विज्ञानवाद, प्रजातंत्र, समानता व स्वतंत्रता के आदर्श निहित थे। आज वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाता है, जिससे विचारों, दृष्टिकोणों तथा रहन सहन इत्यादि बदला है। यानी कि कहा जा सकता है कि परंपरागत भारत में जो है शिक्षा का रूप धार्मिक रहा है तथा जो उच्च जाति के पुरुष वर्गों से जुड़ा रहा है। आधुनिक शिक्षा की नींव जो है लॉर्ड मैकाले ने ही रखी थी। इसी शिक्षा में जो है उदारवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, विज्ञानवाद, प्रजातंत्र, समानता व स्वतंत्रता के आदर्श निहित थे। फलस्वरूप बिना किसी भेदभाव के जो है शिक्षा का प्रसार बढ़ने लगा है और आज वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के अनुसंधान भी चल रहे हैं। आधुनिकीकरण ने शिक्षा की गति व रूप को जो है पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और शिक्षा के प्रभावों में जो है लोगों के विचारों, दृष्टिकोणों तथा रहन सहन को इत्यादि सबको बदल के रखा है। 6 पॉइंट है अर्थव्यवस्था एवं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। एक और इसके प्रभावों में आधुनिक यंत्रों, ट्रैक्टर, प्रेशर, पंपिंग सेट आदि, बीजों, खादों व सिंचाई के साधनों आदि का विकास हुआ है, तो इससे उत्पादन बढ़ा। दूसरी ओर औद्योगिकरण को जो है काफ़ी अत्यधिक बल मिला है। यानी कि कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी अधिक रूप में प्रभावित किया है। एक और इसके प्रभाव में आधुनिक यंत्रों जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर, पंपिंग सेट इत्यादि, बीजों, खादों व सिंचाई के साधनों इत्यादि का जो है विकास हुआ है। इससे उत्पादन बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर औद्योगिकरण को भी अत्यधिक बल मिला है। यांत्रिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है और आम लोगों, व्यापार व नौकरी से जुड़े तथा आर्थिक गतिशीलता, प्रतिस्पर्धा, श्रम विभाजन व विशेषीकरण आदि का जो है इसके अंतर्गत विकास हुआ है। इससे ग्रामीण व नगरीय समुदाय के बीच की दूरी जो है कम हुई है तथा पूर्व की तुलना में जो है आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। नंबर 7 है राजनीतिक जीवन एवं आधुनिकीकरण। राजनीतिक जीवन में आधुनिकीकरण का प्रभाव अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद हुआ। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को विकसित किया जिससे सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों व लिंग के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए गए। इससे एक ओर समानता के सिद्धांत की स्थापना हुई, वहीं दूसरी ओर व्यक्तियों में मानव अधिकारों के प्रति चेतना का उदय हुआ। अर्थात राजनीतिक एवं आधुनिकीकरण का प्रभाव जो है अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद हुआ है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को विकसित किया जिसमें सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों व लिंग के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए गए। इससे एक ओर समानता के सिद्धांत की स्थापना हुई तो दूसरी ओर व्यक्तियों में मानव अधिकारों के प्रति चेतना का उदय हुआ। इससे जो है दबे कुचले वर्गों के लोगों में भी जागृति आई। फलस्वरूप निम्न व पिछड़ी जातियों और महिलाओं में जो है नेतृत्व की क्षमता का भी उदय हुआ तथा राजनीतिक क्षेत्र में जो है इनकी भागीदारी काफ़ी अत्यधिक बढ़ने लगी। नंबर 8 एंड लास्ट पॉइंट है जीवन शैली में आधुनिकीकरण।
आधुनिकीकरण से भारतीय जीवन शैली, खान पान, वेशभूषा, बोलचाल, अभिवादन के ढंग और रहन सहन आदि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आधुनिक शैली में रहना, घरों को सजाना, टेलीविजन, मीडिया, फ्रिज, गैस चूल्हा, हीटर, मिक्सी आदि का जो है प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है। अर्थात आधुनिकीकरण से जो है भारतीय जीवन शैली काफ़ी बढ़ी है, परिवर्तन हुआ है। जैसे कि खान पान में, वेशभूषा में, बोलचाल में, अभिवादन के ढंग और रहन सहन इत्यादि में जो है काफ़ी अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। तो इस क्रम में उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास तेजी से हो रहा है, जिससे भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है। अर्थात आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने जो है वो भारतीय समाज को काफ़ी व्यापक रूप में प्रभावित किया है, जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास काफ़ी तीव्र गति से हो रहा है और भारतीय सामाजिक संरचनाओं में भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये था हमारा टॉपिक, भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण का प्रभाव, जिसके अंतर्गत हमने 8 पॉइंटों की चर्चा की है और इससे हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण का प्रभाव किस किस तरीके से पड़ता है, जिससे काफ़ी तीव्र गति से विकसित हो रहा है। जिसमें देखा गया है कि परिवार में जो है आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ा है, जाति पर आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ा है, ग्रामीण समुदाय पर आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ा है, मूल्यों प्रतिमानों पर आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ा है, शिक्षा पर जो है आधुनिकीकरण का प्रभाव काफ़ी तीव्र गति से पड़ा है, अर्थव्यवस्था पर आधुनिकीकरण का प्रभाव देखा गया है, राजनीतिक जीवन में भी आधुनिकीकरण का प्रभाव को काफ़ी देखा गया है तथा जीवन शैली में आधुनिकीकरण का प्रभाव काफ़ी अत्यधिक देखा गया है। तो ये था भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण का प्रभाव, जिसकी चर्चा हम आज के वीडियो में किए हैं।